ये बड़ा बेसिक सवाल है कि एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहा है, वजह क्या है? शुक्रिया। एसी एक ऐसी मशीन है जो कि अंदर में ठंडा देती है और बाहर में वो गर्म हवा फेंकती है जी। और इसका जो 2-3 मेन कारण होते हैं जिसके कारण से ये ओवर हीटिंग होता है या ब्लास्ट होता है। एक होता है कि जो मोस्ट ऑफ द एसीज स्प्लिट एसी के फॉर्म में आते हैं। एक इंडोर यूनिट होता है, एक बाहर का यूनिट होता है, जो यहाँ पे भी दिखाया गया है। बिल्कुल। अगर बाहर का यूनिट जो है उसकी कॉइल्स क्लॉग हो जाएं तो वो हीट को वो डिसिपेट नहीं कर पाता है और जिसके कारण से कंप्रेसर में प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली चलाएं तो एसी का ब्लास्ट हो सकता है। वो एक कारण है। दूसरा कारण होता है कि अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है और वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगर आपकी फॉल्टी है तो उस केस में क्या होगा कि आपका कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेसर ओवर हीट करेगा। समटाइम्स वो मिनी सर्किट ब्रेकर को वो ब्रेक करेगा और अगर आप उस सिग्नल को ध्यान नहीं दे रहे हैं और उसको आप कंटिन्यूअसली चलाए चले जा रहे हैं तो फिर अगेन उसमें आग लग सकती है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण से। जो आपने बताया वो टेक्निकल मामला है सर, लेकिन अब आपने सिग्नल की बात की है। ये सबसे जरूरी वो संकेत क्या होते हैं जिससे पता चल जाए कि अब मामला गड़बड़ है? सिग्नल, वो संकेत क्या है? तो सिग्नल एक संकेत इसका ये होता है कि आपका एसी चल रहा है पर आपको कूलिंग नहीं दे रही है, वो ठंडा नहीं कर रहा है। तब उस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको बोलना है कि मेरे को देखना चाहिए कि बाहर के यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाहर का यूनिट पे कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या हो रहा है। दूसरा एक हो सकता है कि एसी से आवाज़ निकल के आ रही है, कुछ आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ को आप इग्नोर मत करिए, आप समझिए, टेक्नीशियन को बुलाइए और बोलिए कि भाई इसमें क्या है। थर्ड, अगर आपको कुछ स्मेल आ रही है या कुछ जलने की स्मेल या आवाज़ आ रही है उस पर ध्यान दीजिए और उसको इग्नोर मत करिए। और चौथा है कि अगर आपका मिनी सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप कर रहा है तो वो इनकन्वीनियंस नहीं है, वो सेफ्टी डिवाइस है, उसका वो सिग्नल दे रहा है कि आप इसको प्लीज़ एसी को अपने चेक करवाइए। देवव्रत जी, मुझे आपसे समझना है कि सर ने कहा कि अगर आपकी एसी कूलिंग नहीं कर रही है तो एक संकेत होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब भी एसी कूलिंग नहीं करता है तो आम धारणा यह है कि शायद उसमें गैस खत्म हो गई है। सर, एसी कूलिंग नहीं करता, एसी कूलिंग नहीं करने के कई कारण हैं। या तो कहीं से वायरिंग फॉल्ट हो चुकी है, या कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो चुका है, या फिर आपकी मशीन ब्लॉक है, हीट एग्जॉस्ट नहीं कर पा रही, वो भी एक कारण है। और ये जो संकेत की बात हुई सर, विंडो एसी में तो संकेत का पता चल जाता है, कस्टमर को पता चल जाता है मेरे एसी से आवाज़ें आने लगी या कुछ अलग हट के आवाज़ कर रहा है या किसी तरह की खड़ की आवाज़ या कंप्रेसर के ट्रिप होने की, हिलने की, कंपन की आवाज़ आ रही है। लेकिन स्प्लिट एसी में ऐसा नहीं होता। स्प्लिट एसी में सारी मशीन जो टोटल होती है वो आउटडोर में होती है। देवव्रत जी, जरा आप आगे आइए, आप तो बेहतर तरीके से समझते हैं। एक जो मामला है गैस लीकेज का, जी सर, क्या उससे भी किसी तरीके की ब्लास्ट का खतरा रहता है गैस लीकेज की वजह से? क्योंकि अभी इसमें बताइए कि गैस क्या होती है, लीकेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, गैस लीकेज से जो ब्लास्ट होता है, अभी टेक्नीशियन ने बताया, आप देख रहे हैं यहाँ कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर टर्मिनल होते हैं जहाँ से ये अंदर करंट लेता है। सर, जब ये थिम्बल वीक हो जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल जब लूज हो जाते हैं, स्पार्क करने लगते हैं, तो स्पार्क करने के बाद ये यहाँ से ब्लास्ट हो जाते हैं। गैस जब निकलेगी सर तो गैस जलनशील होती है सर, तो गैस आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने के बाद जब वो आग धीरे धीरे बढ़ेगी तो ब्लास्ट होगा, पाइप जलेगा, पाइप गर्म होगा तो ब्लास्ट होगा सर, प्रेशर बढ़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी R32 और R32 और R410 ये दो गैस आज न्यू एसी में आ रही, तो इनका जो इंस्टेंट प्रेशर है वो 250 है सर। और रनिंग में कंडेंसर में उनका 350 पाउंड प्रेशर प्लस जाता है। आप देखिए, आपकी गाड़ी के टायर में 25, 30, 35 पाउंड प्रेशर होता, लेकिन इसमें 350 पाउंड प्रेशर होता। 350 पाउंड प्रेशर पे किसी कॉइल पे जब हीट लगेगी तो सर क्या होगा? ब्लास्ट होगा। और जितनी हीट लगेगी ब्लास्ट होगा, तो वो 350 पाउंड प्रेशर जब निकलेगा सर तो वो आग एक बम की तरह से वो काम करेगा। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि कोई भी एसी, चाहे वो अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा विंडो पे और स्प्लिट पे, क्या कुछ साल की भी मियाद होती है कि भाई नया है तो नहीं ब्लास्ट करेगा
और पुराना हो गया है तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं सर, कई सारे कारण हैं। हाँ। नया भी ब्लास्ट कर सकता है। अच्छा, नया और भी कर 10 साल सकता है। पुराना भी नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ। पुराने में यह होता है सर कि टेक्नीशियन से जब हम सर्विस कराते हैं तो जो नए टेक्नीशियन है या जिनको जो अनट्रेंड है तो सर वो प्रॉपर सर्विस नहीं कर पाते। आपके अभी बताया बाहर से थोड़ा सा धो के चमकाया, अंदर से ये कॉइल दोनों साइड से धो के बिल्कुल क्लीन करनी होती है सर, और इसके साथ क्लीन ही नहीं करना होता। इसी सारी वायरिंग थिम्बल सब चेक करना पड़ता है, सारे प्रॉपर हैं। अगर कोई थिम्बल ल्यूज है तो उसे नया थिम्बल लगाना, टाइट करना। अगर वहां कोई कमी रह गई तो सर फिर ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अच्छा। स्पार्क से आग कहां से निकलेगी सर? स्पार्क से आग निकलेगी। ओके। और गैस आग को पकड़ेगी सर। ओके। तो ये सारे थिम्बल जितने भी होते हैं टर्मिनल पे, ये सब प्रॉपर चेक करने होते हैं सर। अच्छा, इसलिए 45 मिनट 30 से 45 मिनट सर्विसिंग में लगनी चाहिए। अविनाश जरा एक बार इधर आइए, आप बने रहेगा सर। सर आप इधर आ जाइए। ये जो एसी है, ये विंडो एसी है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जब विंडो एसी होती, इसका ये खुल सकता है क्या? ये निकल सकता है। अच्छा, अगर थोड़ा सा निकाल के दिखाएं? निकल जाए, एक बार निकाल एक बार के हम दिखाते ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो होता है, ये किसी विंडो में लगता है, इसका पिछला हिस्सा जो है पीछे होता है। इसकी सर्विसिंग आप लोग कैसे करते हैं, और इसमें अगर धूल जम जाए तो वो कितना खतरनाक है? ये देखिए, ये जो हम विंडो एसी सर्विस करते हैं इसको हम चेसिस बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं जी। और ये जो हमारा इंडोर यूनिट होता है, इसका एक तरीके से इनर यूनिट होता है, जिसको हम निकाल के जो यूजर होते हैं उसके घर पे बालकनी या वॉशरूम जहाँ भी वो सुटेबल हमें वॉशेबल एरिया अच्छा, ये बताते निकाल हैं, लेते हैं आप। ये पूरा यूनिट बाहर निकल जाता है और ये फिर प्रॉपर आपका ये इस पे अगर कोई टॉप है तो उसको खोल के ये प्रॉपर ये क्लीन हो जाता है। यहाँ से इसको कंडेंसर कोयल को क्लीन किया जाता है, यहाँ से कूलिंग कोयल को क्लीन किया जाता है और जो ड्रेनेज होती है उसको भी क्लीन कर दिया जाता है। अब ये एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे सर ने मुझे बताया तो उसमें चीज़ें क्या ऐड ऑन होनी चाहिए। अगर कस्टमर ये सोचते हैं या यूजर ये सोचता है कि अगर हम 18 डिग्री पे हम एसी चला रहे हैं तो ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी या एकदम से कूलिंग करने लग जाएगा, ये चीज़ें गलत हैं। कहीं ना कहीं ये हमें समझना पड़ेगा इस बात को कि जो एसी होता है वो एक सेट डिग्री से, जैसे 10 से 12 डिग्री से ही वो अपनी हवा फेंकता है बाहर। हमारे जो ये सेट करने का मतलब होता है 18, 20 या 22, इसका मतलब होता है कि हम कितना टेम्परेचर अपना मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, हाँ। तो आप जाते अगर उसे 18 पे चला रहे हो, 18 पे चला के आपने छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंट कूलिंग कर रहा है, वो लगातार कंप्रेसर को चलाया जा रहा है, आपके लगातार चलाया जा रहा है। अगर आप समझिए कि अगर बाहर का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री है, 45 डिग्री अगर बाहर का टेम्परेचर है और आपने 18 पे अपने एसी चला दी, कितना टाइम लेगा वो टेम्परेचर मेंटेन करने में? एसी बहुत टाइम लेगा, लगातार एसी चलेगा आपका, जी, बिल्कुल। ओवरहीट होगा। देवराज जी मुझे एक हाँ मैं सर आप पे आ रहा हूँ। देवराज जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एसी की सर्विस में कई बार लापरवाही हो जाती है और जब एसी कूलिंग कर रहा है तो लोग आमतौर पर लापरवाही कर जाते हैं। अब ये बताइए कि 6 महीने या साल भर में कितनी बार सर्विस करानी चाहिए? क्या यहाँ धूल जमने के चांसेस होते हैं जो नुकसान करते हैं सर, जिसमें ब्लास्ट? बिल्कुल। एसी की सर्विस सर 600 घंटे चलने के बाद होनी चाहिए। अगर आपका एसी 10 घंटे पर डे चलता है तो 2 महीने में सर्विस होनी चाहिए। इस तरह से खुले एसी को निकाल कर सर्विस कर देना, ये कॉइल कभी क्लीन नहीं होगी सर। ये आपका फैन लगा है, ये यहाँ से एयर देता है और यहाँ हीट एग्जॉस्ट होती है, इस कंडेंसर से हीट एग्जॉस्ट होती है। तो नेचुरली जो भी डस्ट आएगी सर वो इसमें अंदर की साइड जाएगी। जब तक हम इसका ये कवर नहीं खोल लेंगे, इसमें जो भी डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सर इन साइड में होते हैं। इस कॉइल में यहाँ से एयर शक करता तो इसमें सारा इस तरफ होता बाहर। इसको तो आप बिना कवर खोले क्लीन कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना कवर खोले क्लीन नहीं कर सकते। आजकल मैकेनिक जो 250-300 रुपए में, 400 रुपए में सर्विस कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? इसे निकाला, बाहर से धोया, चमका गया, और फिर लगा दिया सर। आपको कभी बिल्कुल नहीं पता, इसे बिल्कुल कवर को खोले बगैर पता ही नहीं चलेगा कि इसने जो एग्जॉस्ट करी एयर फैन ने, वो उसके साथ जो गंदगी गई वो सारी इस कॉइल पे इनसाइड में लगी सर। ओके ओके। जो आपका इसी में जो आपका ये स्प्लिट एसी है सर, इसमें वो वही डस्ट बाहर की साइड से होती, क्योंकि एयर एग्जॉस्ट हीट एग्जॉस्ट इधर से हो रही, तो शकिंग कहाँ से हो रही? यहाँ से। तो जो भी डस्ट पार्टिकल आएंगे इस कॉइल में यहाँ लगेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए इसको भी, हालांकि यहाँ अगर डस्ट है इधर से अंदर की इनर साइड से अगर हम प्रेशर नहीं देंगे तो ये भी पानी का, तो ये भी क्लीन नहीं होगा। अच्छा, कॉइल में दोनों तरफ से प्रेशर देना। रोशन जी, देवव्रत सर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आमतौर पर एक एसी लगभग 10 घंटे चलता है, औसतन की बात उन्होंने एक आंकड़ा दिया। मगर बहुत सारे लोग 23 घंटे भी चलाते हैं, 22 घंटे भी, जिसका वर्क फ्रॉम होम है, जो घर पे हैं वो चलाते हैं।
तो क्या उससे किस तरह का खतरा होता है एसी को? सर जैसे कि बताया कि उन्होंने, अगर कंप्रेसर फिर उस कंडीशन में रेगुलर चलेगा कंप्रेसर, फिर वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं थोड़ा सा, कंप्रेसर जो ब्लास्ट और वो सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ है कि इसमें जो ब्लास्ट और ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ और सारी हमारी तरफ घटनाएं जो आ रही हैं, ये कहानी डे 1 से शुरू होती है सर। ऐसा नहीं है कि आपने एसी लगाया 5 साल बाद वो ब्लास्ट हो रहा है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये होती है डे 1 से। पहले दिन जब आपने एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं, आपको उसी दिन ध्यान रखना हो, जो भी यूज़र है, जो भी कस्टमर है, उनको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा आउटडोर यूनिट लग रहा है वो कहीं ऐसी जगह पे लगे जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट ना आ रहा हो, है ना। और उसके बाद जो उसमें वायर लग रही है वो अच्छी क्वालिटी का वायर लग रही हो, है ना। जो भी उसके इंसुलेशन लग रहे हैं वो इंसुलेशन अच्छी क्वालिटी के लग रहे हो। तो ये हमें डे 1 से ही ध्यान रखना होता है, तो जाके हम कहीं हद तक बच सकते हैं चीज़ों से। ठीक है, क्या स्टेबलाइजर जरूरी है? सर क्योंकि स्टेबलाइजर, मैं तो देख नहीं रहा हूं सोसाइटियों में लगे बिल्कुल हुए। बिल्कुल सर, स्टेबलाइजर वोल्टेज स्टेबलाइज करने के लिए होता। लेकिन स्टेबलाइजर के जितने बेनिफिट हैं, आज की डेट में आप देखो, मैं नोएडा से हूँ सर। नोएडा में सभी सोसाइटियों में सभी जगह इस तरह के ट्रांसफार्मर मेंटेन करे गए हैं सभी जगह, कि उनमें वहाँ स्टेबलाइजर की जरूरत है ही नहीं सर, बिल्कुल। 200 से 250 के बीच में कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं एसी। स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता। अगर स्टेबलाइजर किसी वजह से उसका कार्ड फेल हो जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाए, तो अगर आपकी 220 आ रही है और 300 वोल्ट देगा, वो आपको 280 या 300 वोल्ट देगा, उस समय पे क्या होगा, एसी आवाज करके चलेगा और ओवर हीट होगा, क्योंकि करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट रेटिंग बढ़ेगी, करंट रेटिंग बढ़ेगी, आवाज भी बढ़ेगी, आवाज बढ़ेगी, लोड पड़ेगा कंप्रेसर पे। मतलब यही कारण धीरे धीरे सर वहीं जाते हैं, या तो थिम्बल बस्ट होगी या कंप्रेसर ओवर हीट होकर ट्रिप होगा। अगर वो ओवर हीट होकर ट्रिप नहीं हुआ तो ब्लास्ट हो सकता। बिल्कुल। तो बहुत सारे कारण उसकी वजह से। तो स्टेबलाइजर के, अच्छा स्टेबलाइजर लगाते हैं सर, स्टेबलाइजर को देखना होता है, इनपुट कितने आ रहे हैं, आउटपुट ठीक दे रहा है। मीटर खराब हो जाते हैं, लोगों के लगे रह जाते हैं कितना आउटपुट दे रहा।